हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो ये बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ। जो भी इंग्लिश के रेनबो बुक है उस इंग्लिश बुक का रेनबो का टोटल समरी कराने वाला हूँ। मैं पहला समरी जो है करा चुका हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। आज ये जो समरी है ये दूसरा समरी है भारत इज माई होम का, ठीक है। और इसका ये समरी है, आज मैं इसका कराने वाला हूँ। और अगर आप 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड का बिहार का, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और एक समरी मैं आपको ये गारंटी के साथ कर रहा हूं कि एक समरी निश्चित है, आप एग्जाम में बैठ करके देख लीजिएगा, या अगर कोई सहपाठी आपका एग्जाम दिया होगा पिछले बार तो आप उनसे पूछिएगा, एक जो है समरी लिखने के लिए निश्चित तौर से आएगा। तो आप इस तरीके से पढ़ करके इसका समरी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं समरी अब बता रहा हूं आपको कि क्या है इसमें। भारत इज माई होम का, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है भाग। यहाँ मैं हिंदी व्याख्या भी कर दिया हूँ, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसमें उसका मैंने आपको यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया। आपको कहीं डिक्शनरी वगैरह कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द स्पीच दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत इज माई होम जो है एक भाग है। किसका भाग है? फ्रॉम स्पीच दैट डिलीवर्ड बाय जाकिर हुसैन, यानी कि यह भारत इज माई होम जो है एक भाग है जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में शपथ ग्रहण किए तो उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण का यह एक भाग है भारत इज माई होम। वह इस भाषण में क्या कहते हैं आइए हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, इन दिस स्पीच ही प्लेस्ड हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू इंडियाज कल्चर। वे इस भाषण में अपने आप से शपथ ग्रहण के समय स्वयं से कहते हैं कि जो भारतीय कल्चर है टोटली इसका पूर्ण रूप से जो है इसको हमें सरवाइव करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। ही सेज, वे कहते हैं कि दैट मीन्स कि होल भारत इज माई होम। संपूर्ण जो भारत है यह हमारा एक घर है। एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली मेंबर्स। वे कहते हैं, जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो भारत है ये पूरा हमारा घर है और इसके जो लोग हैं यानी भारत के जो लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। सो ही प्लेज टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। देखिए, मैंने यहाँ डिस्टिंक्शन का मतलब लिख दिया है भेदभाव, ठीक है। वे कहते हैं, वे शपथ लेते हैं, प्लेज्ड कहते हैं कि हमें काम करने की जरूरत है। किसके लिए? इट्स स्ट्रेंथ, इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एंड प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव किए हुए, बिना जातिवाद के भेदभाव किए हुए हमें इसकी शक्ति को प्रोग्रेस करने के लिए काम करने की जरूरत है। मैं आज शपथ लेता हूँ। कलर एंड रिलीजन, और बिना किसी भी जातिवाद के, बिना किसी धर्म का भेदभाव किए हुए हम लोगों को काम करना होगा। आइए आगे मैं बताता हूं। ही रिगार्ड्स, वे कहते हैं, रिगार्ड्स करते हैं एजुकेशन एज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। ही रिगार्ड्स एजुकेशन एज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। वे जो है राष्ट्र के जो बिल्डिंग है, जो भवन है, जो इसका मतलब कि उसका मुख्य आधार जो है वो शिक्षा को मानते हैं, शिक्षा को रिगार्ड्स करते हैं। कहते हैं कि शिक्षा ही इसका मुख्य आधार है, इसलिए हमें शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। ही अर्ग्स, अर्ग्स का मतलब होता है विनती करना। यहाँ देखिए मैंने व्याख्या डाल दिया है। अर्ग का मतलब होता है विनती करना। ही अर्ग्स एवरी इंडियन, वे प्रत्येक भारतीयों से आग्रह करते हैं टू सीड लेथर्जी, लेथर्ग्री,
लेथर्जी का मतलब आलस त्यागना। वे कहते हैं, सभी भारतीयों से कहते हैं कि आलस को त्याग दो, आलस को छोड़ दो, एंड वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द नेशन। स्वयं के लिए काम करो और अपने राष्ट्र के लिए भी काम करो। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, विनती करते हैं प्रत्येक भारतीयों से कि हे हमारे देशवासियों, आप सभी आलस को त्याग दो और अपने आप के लिए काम करो और राष्ट्र के लिए भी काम करो। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वे कहते हैं, ही ऑल्सो रिमेम्बर्स, वे ये भी याद दिलाते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन एंड प्रेजेस हिम फॉर ब्राइडिंग्स ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ एंड नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। वे कहते हैं कि वे राधा कृष्णन को भी याद दिलाते हैं और कहते हैं, प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि फॉर ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंगिंग ए लॉट ऑफ एजुकेशन। वे कहते हैं, प्रशंसा करते हैं राधा कृष्णन को कि राधा कृष्णन भी चाहते थे कि एजुकेशन जो है सबसे ज्यादा एजुकेशन को लाया जाए, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए नॉलेज होना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए भी नॉलेज। वेल्थ का मतलब धन, धन का ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका एक समरी हुआ, आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि लगभग 80 से 100 वर्ड में आपको समरी लिखने के लिए आते हैं। आइए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। भारत इज माई होम इज an extract from the speech that Zakir Hussain delivered in 1967 after taking the oath as the President of India. In this speech, he pledged himself to service of the totally to India's culture. He says that whole Bharat is my home and its people are his family member. So he pledged to work for its strength and progress without any distinction of caste, color, and religion. He regards education as the prime instrument of nation building. He urges every Indian to shed lethargy and work for themselves and for the nation. He also remembers Dr. Radhakrishnan and praises him for bringing a lot of education and wealth of knowledge to the presidency. ये हुआ आपका भारत इज माई होम का समरी। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें जो बिहार बोर्ड के एग्जाम को देने वाले हैं। उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।